नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीनियस मंक पर, जहां हम अनरैप करते हैं दुनिया के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सिंपल और मस्ती भरे अंदाज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर जगह चर्चा में रहता है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, हाँ वही जो हर दूसरा नेता, हर तीसरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड हमें सिखाने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये पॉलिटिक्स की दुनिया कैसे चलती है। सबसे पहले समझते हैं गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट एक तरह से एक घर की तरह है। जिस तरह एक घर में घर का मुखिया होता है, वैसे ही एक देश को चलाने के लिए सरकार होती है, और ये सरकार 3 फ्लोर्स में बटी होती है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो लोग हैं जो नए कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव वो लोग हैं जो इन कानून को लागू करते हैं और इनका पालन करवाते हैं। और जुडिशरी वो लोग हैं जो देखते हैं कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। देखा जाए तो ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह है। जैसे एक फैमिली में मम्मी, पापा और बच्चे होते हैं, वैसे ही सरकार में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स होते हैं। और अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए एक समझदार दादी माँ भी होती है। जुडिशरी बिल्कुल वैसा ही रोल निभाती है। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर। इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज वो समुदाय है जो देश को चलाने के सपने देखते हैं। सबसे बड़ी पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस, और इनके अलावा भी छोटी बड़ी पार्टीज का एक भंडार है। जहां बीजेपी को हम उनका कमल का फूल देखकर पहचानते हैं, वहीं कांग्रेस का हाथ सबको याद रहता है। इलेक्शन टाइम आता है तो सारी पार्टीज अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब इलेक्शन को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर 5 साल बाद ये ड्रामा तो होता ही है। इलेक्शन एक प्रोसेस है जहां लोग अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। सबसे पहले होता है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस, फिर आता है नॉमिनेशन फाइलिंग, उसके बाद कैंपेनिंग का धमाका, और जिसके बाद वोटिंग का मेला, और फाइनली रिजल्ट का सस्पेंस। वोटिंग का दिन बिल्कुल एक मेला की तरह होता है। लोग सुबह सुबह लाइन में लग जाते हैं और अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करते हैं। वोटिंग मशीन याद है ना, वही ईवीएम हमारी, जो हर बार किसी न किसी कंट्रोवर्सीज में फंसी जाती है। कोई जीते चाहे हारे, ईवीएम को दोष मिलता ही है। जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो आता है काउंटिंग का प्रोसेस। हर कैंडिडेट के वोट्स को काउंट किया जाता है, और जो सबसे ज़्यादा वोट्स लाता है वो जीत जाता है। देश के पीएम को चुनने के लिए सबसे ज़्यादा सीट्स वाली पार्टी अपना लीडर अपॉइंट करती है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर देश का मुखिया होता है। उनका काम होता है पॉलिसीज बनाना और देश को आगे ले जाना। और अगर कभी कोई पीएम अपना काम ठीक से नहीं करता तो अपोजिशन उनकी बराबर खबर लेता है। क्या करें, पॉलिटिक्स है भाई। इंडिया में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है स्टेट के इश्यूज़ को हैंडल करना, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट देश के बड़े डिसीजंस लेती है। यानी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट सीईओ है और स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेजर्स हैं। स्टेट्स के इलेक्शंस भी अपनी खुद की ड्रामा सीरीज होते हैं। हर स्टेट का अपना चुनावी रंग होता है और हर स्टेट की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी का राज है, तमिलनाडु में डीएमके का, और उत्तर प्रदेश में कभी एसपी तो कभी बीएसपी तो कभी बीजेपी का जादू चलता है। पर दोस्तों, पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिशियंस तक सीमित नहीं होती। हम सब इस प्रोसेस का एक हिस्सा होते हैं। हम अपने वोट से अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, और हमारे इश्यूज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम भी हमारा ही है। तो अगली बार जब इलेक्शन आए तो वोट ज़रूर करें, क्योंकि हर वोट के पीछे हमारा भविष्य होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपको पता है, इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, और तब से लेकर आज तक इंडिया ने हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ नया सीखा है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब इलेक्शंस और पॉलिटिक्स कहाँ से शुरू हुई। पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट पुराना है, बिल्कुल एंशिएंट इंडिया के राज रजवाड़ों तक जाता है। जैसे कि मगध, मौर्य और गुप्ता डायनेस्टीज़ में भी राजनीति होती थी। और फिर आई ब्रिटिश राज की पॉलिटिक्स, जो हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का एक बड़ा पार्ट बनी।
1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला और 1950 में हमारा संविधान बन गया, जो आज तक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को गाइड करता है। अब पॉलिटिक्स की बात हो और नेताओं के प्रॉमिसेस की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हर इलेक्शन में नेता लोग नए नए प्रॉमिसेस करते हैं, जैसे सबको नौकरी देंगे, बिजली सड़क पानी का ठेका ले लेंगे और फ्री में वाईफाई देंगे और कितना कुछ, साइकिल लैपटॉप कंप्यूटर क्या क्या देते हैं। अब कितने प्रॉमिसेस पूरे होते हैं ये अलग बात है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमारे लिए असली इश्यूज हमेशा सेम रहते हैं: नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य। और इन्हीं इश्यूज को लेकर हम हर इलेक्शन में नए नए नेता चुनते हैं, नए सपने देखते हैं। क्या करें, आखिर दिल तो बच्चा है जी। तो आखिर पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? पॉलिटिक्स हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर जगह पॉलिटिक्स है। हमारे स्कूल में पॉलिटिक्स है, ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, हर जगह पॉलिटिक्स का प्रेजेंस है ही। और यही पॉलिटिक्स डिसाइड करता है कि हमारे स्कूल्स कैसे होंगे, रोड्स कैसे बनेंगे और देश का विकास कैसे होगा। तो अगली बार जब आप न्यूज़ देखें या पॉलिटिक्स पर बात करें तो याद रखें कि आप भी इस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस का एक हिस्सा हैं। और हाँ, एक बात और, पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ नेताओं की बातें नहीं होती, बल्कि हम सब देशवासी मिलकर अपने देश को बेहतर बनाएं, उसका एक पॉलिटिक्स जरिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड ऑन पॉलिटिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। और कमेंट सेक्शन में बताएं आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद और हंसते रहिए।